1008 आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलो परम पूज्य मुनिकुंजर आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, तीर्थ भक्त शिरोमणि आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट महातपो मार्तंड आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, प्रातः स्मरणीय चतुर्थ पट्टाधीश वर्तमान के वर्धमान अभिक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की, बोले आचार्य संघ की। गर्भ कल्याणक का उत्तरार्ध पावन मंगल अवसर चल रहा है। माता की अभी गोद भराई संपन्न हुई है। आज महिलाओं में ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि अधिक मात्रा में उपस्थित भी है और आज उनका दिन भी है। गर्भ में जब बालक आता है, हम सभी चाहते हैं कि हमें एक होनहार पुत्र हो, पुत्री हो और वो हमारी बात माने, वो एक बिल्कुल योग्य, सर्वगुणों से संपन्न, सबका सुनने वाला, सब कलाओं में निपुण, जैसे तीर्थंकर बालक ही हो, उस रूप से हम भी, आप सभी एक बालक की या बालिका की कल्पना करते हैं। लेकिन वो सब कैसे पॉसिबल हो पाता है? हम किसी भी महापुरुष का चरित्र उठा के देख ले यदि, तो हम देखेंगे कि जब भी कोई एक पुण्य पुरुष, भाग्यवान जीव माता के गर्भ में आता है तो वो दोहले भी शुभ शुभ होते हैं, और उसी जगह यदि कोई पापात्मा या कोई भाग्यविहीन जीव आ जाए तो माता को दोहले भी अशुभ अशुभ होते हैं। कहते हैं जब हनुमान अंजना के गर्भ में आए थे तो 22 वर्ष का पति का वियोग होना भी उसे, उस वक्त वो उस वन में अकेले छोड़ दिया गया था, सब जगह से निष्कासित कर दिया गया था। फिर भी उस जीव का पुण्य था कि माता को देव दर्शन की भी उपलब्धि हो गई, मूर्ति की उन्होंने स्थापना कर दी, देव दर्शन हो जाते थे, मुनिराज का सहयोग मिल गया, और इतनी विकट परिस्थितियों में भी उसने अपने मन को संभाला, उसका तत्व ज्ञान उसने विस्मरण नहीं किया। ये उस बालक का पुण्य था जो माता को संबल देता रहा। ऐसे ही हम आचार्य भगवान आदि सागर जी के जीवन का चरित्र ले ले, आचार्य महावीर कीर्ति जी का चरित्र ले ले, साक्षात विराजमान आचार्य भगवान सुनील सागर जी के जीवन का वृत्तांत ले ले, तो हम देखेंगे कि जैसे जब भी ऐसे पुण्यशाली जीव कभी भी माता के गर्भ में आए तो सब कुछ शुभ शुभ ही होता गया, और माता की तरफ से भी जो भी संस्कारारोपण होते गए, उसी कारण से आज हमें इतने महान आचार्य इस जैन समाज के बीच में उपस्थित है, विराजमान है। आज महिलाओं की यहाँ प्रचुरता है। एक बात कहना चाहेंगे, हम सभी इस 21st सेंचुरी में है और हमें काफ़ी अटपटा भी लगता है कि 3 दिन की अशुद्धि क्यों पालना, ये सब फालतू बातें हैं। लेकिन ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि वो 3 दिन जो होते हैं वो एक बहुत नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं। उन 3 दिनों में शुभ स्थानों पे तो जाना ही नहीं चाहिए, शुभ कार्य भी नहीं करने चाहिए, और रसोई घर में भी, क्योंकि आप जैसे ही खाना बनाते हो आपकी वो उतनी नेगेटिव एनर्जी उस खाने में भी ट्रांसफ़र होती जाती है। तो और जैसे ही आप वो खाना परोसते हो, पहले भोजन होता था, शुद्ध होता था, लेकिन इतनी बीमारियां नहीं होती थी, और आज भोजन होता है पहले की अपेक्षा से और ज़्यादा शुद्ध होगा, ऑर्गेनिक होगा, नेचुरल होगा, लेकिन फिर भी कैंसर जैसी और भी अजीबोगरीब कोई ना कोई बीमारी से व्यक्ति पीड़ित रहता है। कुछ नहीं तो मानसिक तनाव तो होता ही होता है। इसका सबसे मूल कारण यही होता है कि वो अशुद्ध महिला के हाथ से भोजन ग्रहण किया गया है, या फिर वो अशुद्ध महिला अगर पूरे घर में घूमी है तो वो जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो कंटिन्यूस, पता लग नहीं पाता है क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म होता है, दिखता तो है नहीं एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन,
लेकिन वो इतना मानसिक तनाव भी पैदा कर देता है। तो इसलिए जो पुरखों से आई हुई हमारी ये संस्कृति है, ये गलत नहीं है। हमें आगे की जनरेशन को भी, जो बालिकाएं होती है, उनको भी समझाना चाहिए और ये 3 दिन की अशुद्धि का भी पालन करवाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम जैन हैं इसीलिए हम इस चीज़ को पालना चाहिए और ये सब, लेकिन अन्य संप्रदायों में भी देख लो, और खाली इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर जाओगे ना, इंटरनेशनल कंट्रीज में भी इस चीज़ का बहुत महत्व है। कोई भी अपने देव स्थान में नहीं जाता है, कोई भी महिलाएं होती है ऐसे समय में अपने देव स्थान पे जाना या फिर शास्त्रों को स्पर्श करना या घर की वस्तुओं को स्पर्श करना या फिर रसोई घर में प्रवेश करना, इन सब चीज़ों से दूर ही रहते हैं। और ये सब इंटरनेशनल कंट्रीज की बातें कर रहे, खाली इंडिया की नहीं। तो जो हमारी बालिकाएं है, नई जनरेशन है, और पुरुषों को भी इस चीज़ में बहुत दृढ़ता रखनी चाहिए कि 3 दिन हम नहीं खाएंगे, ऐसी अशुद्ध महिला के हाथ का तो नहीं ही खाएंगे। वड़ी पापड़ होते हैं, अपन बोलते हैं ना आचार मत डालो, या फिर अशुद्ध वाली महिला अगर आचार के सामने जाती है तो अचार बिगड़ जाता है, वड़ी बिगड़ जाती है, पापड़ का रंग बदल जाता है, लाल पड़ जाते हैं पापड़। तो कुछ किया क्या, स्पर्श किया, उसने पापड़ बनाए थे, सिर्फ देखा या उसकी छाया पड़ गई और उसमें ये सब चीज़ें खराब हो जाती है। तो इससे बड़ा और प्रूफ क्या ही होगा, या आप लोग को इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए कि ऐसे समय में हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। आचार्य भगवान अपने जब शिक्षण काल में भी कभी ऐसी परिस्थिति बनती, सबसे वरिष्ठ भ्राता थे, तो अपने जो छोटे भ्राता थे, सारे भाई बहन थे, उनके लिए भी भोजन पकाते थे, जैसा है वैसा। लेकिन उस समय में भी ऐसा नहीं कि मैं पुरुष हूँ या फिर मैं लड़का हूँ तो मुझे थोड़ी बनाना चाहिए, मेरी बहन है वो बनाएगी। तो थोड़ा कुछ बेसिक वगैरह, ज़्यादा नहीं तो कड़ी खिचड़ी तो कोई भी बना लेता है, खिचड़ी तो कोई भी चढ़ा ही सकता है। तो ऐसी कोई वस्तु बना लो जो आराम से बन जाए। लेकिन ऐसे समय में किसी महिला जो बाहर है उसके हाथ का भोजन नहीं करना तो नहीं करना। और आजकल तो समाज में ऐसी फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जैन भोजनालय वगैरह होते हैं जो ऐसे 3 दिन के लिए टिफिन अवेलेबल करवाते हैं, चाहे मुंबई जैसी सिटी हो, दिल्ली जैसी सिटी हो। और अभी जयपुर में भी आचार्य सुनील सागर युवा संघ द्वारा ये नया उपक्रम शुरू किया गया है, जहाँ पे ये जो जैन हॉस्पिटल्स में कोई जैन श्रावक वगैरह एडमिट हो तो उनके लिए जैन भोजन की फैसिलिटी डिलीवरी करना। फिर कोई महिला अगर नहीं जा पा रही हो या कोई कारण बन गया हो तो उनके लिए शुद्ध भोजन घर तक पहुंचाना, बिल्कुल मामूली अमाउंट पे और भरपेट खाना वगैरह मिलता है। तो हमें ऐसी फैसिलिटीज़ का भी ऐसे समय में यूज़ करना चाहिए, लेकिन पथभ्रष्ट नहीं होना चाहिए, संस्कृति का संरक्षण करना चाहिए। बच्चों का विकलांग होना या फिर याददाश्त कमज़ोर होना, कोई ना कोई इंटरनली कोई या तो नस दबी होगी या मेंटल कुछ प्रॉब्लम होगी, ये सब इसी का एक कारण होते हैं, पता नहीं लगता है लेकिन कहीं ना कहीं भोगने में आता है। वो जीव की भी वैसी योग्यता मान लो, लेकिन गलतियाँ हमसे भी हुई होती है और उसी का उदय हमें भी भोगना पड़ता है। इसलिए ऐसे दिनों में हमें बिल्कुल सावधान रहना चाहिए। अभी की सावधानी आगे संस्कार बनती है और वही संस्कार आगे हमारे जनरेशंस में पास होते जाते हैं। हम सभी इस गर्भ कल्याण के दिन, आज अक्षय तृतीया का पावन अवसर है, हम सभी आचार्य भगवान के चरणों में प्रण करें कि 3 दिन की अशुद्धि का भी पालन करेंगे और ऐसी महिलाओं के हाथ का भोजन नहीं करेंगे। पुरुष वर्ग ऐसा नियम कर लो आचार्य भगवान के चरणों में कि इन दोनों में हम ऐसी महिलाओं के हाथ का भोजन नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे। और अभी जावत में आचार्य भगवान ने मंदिर पर, आचार्य भगवान के सानिध्य में मंदिर की नई ध्वजा चढ़ाई गई और कलश चढ़ाया गया। यहाँ पर भी 21 साल बाद मंदिर का नवनिर्माण होके प्रतिष्ठा हो रही है।
आसान नहीं होता है ऐसे बड़े बड़े कार्यों का संपन्न होना। जब एक मंदिर बनाना उतना मुश्किल है जो कि पुद्गल का होता है, तो इस चेतन आत्मा को भगवान बनाने में कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इतना पावन सानिध्य मिला है और इतना पावन दिन मिला है। आज अक्षय तृतीया है, रवि योग है और साथ में सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। तो आचार्य भगवान के चरणों में आप सभी कोई ना कोई अच्छा संकल्प करें, नियम करें और अपने जीवन को भी उन्नत बनाए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की जय।